नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल तीनों सक्सेना और नंबर। मैं हूँ प्रीति और आज मैं फिर से एक और स्टोरी ले आई हूँ। जैसे आपने हमने देख लिया है हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता का है और इस कहानी में आपको बता दें एक शख्स है, मतलब जो व्यक्ति है उसको यहीं पे रहा, यहीं जन्म लिया, सब कुछ मतलब सही था। एक ही रात में उसको अपना ही शहर, अपना कोलकाता उसको छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगी कौन है क्या है, सारी चीज़ें आपको पूरी कहानी स्टोरी देखने सुनने के बाद ही समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हॉरर और बहुत ज़्यादा हॉरर वाली स्टोरी है, ठीक है। चलिए सुनाते हैं आपको, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कोलकाता की कहानी हावड़ा ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे अनिक नाम का एक लड़का है जो बहुत मतलब बड़ा है और बहुत सालों से उसको शौक है, मतलब कुश्ती की वो करना, मतलब ट्रेनिंग लेना और उसको कुश्ती की लड़ाई और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक है। तो उसका एक दोस्त है वहीं पर, अंकित, ठीक है। ये जो उसका दोस्त रहता है और बहुत दिन से दोनों को पता है कि इसका क्या सपना है। इसका मतलब जाना, बॉक्सिंग में जाने का सपना है। तो देसी अखाड़े में भी इसका सब करना है, इसको सीखना है। तो दोनों आपस में बात करते हैं। तो एक दिन ये अनिक का दोस्त अंकित जो है ना, बहुत आता है इसके पास दौड़ते हुए, फ़ोन करता है, कहता है यार मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मिलते हैं। दोनों मिलते हैं आपस में। कहता होता है बहुत दिन से मैं तेरे लिए ढूंढ रहा था और तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। तो अनिक कहता है अरे ऐसा कौन सी खुशखबरी लिया यार लाइफ के लिए। तो कहना है कि ऐसा है, मैं तेरे लिए ना एक कोच ढूंढ लिया हूँ जो तुम्हें ना बॉक्सिंग सिखाएगा और ये जो अखाड़े में से लड़ाई करते ना, दंगल क्या बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ें आपको तुमको सिखाएगा। और मैंने सीख लिया, ठीक है। अभी तुम शुरू कर दो कभी भी, कल से वो आने वाले हैं। तो फिर ठीक है, शाम के समय शुरू करेंगे। तो अनिक बोलता है कि नहीं यार, शाम को नहीं, सुबह जो होता है मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत सारे लोग उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है। और ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे रात से लगता है। कहते हैं ना दिन में 3:30 बजे जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। और रात के 3:30 बजे निगेटिव ऊर्जा इतनी हाई पावर होती है कि आप अगर आमना सामना कर रहे हैं तो अगर कभी हो गया तो शायद ही किसी इंसान के सामना हो गया तो वो इंसान कब पाए, बहुत हाई पावर होती है। तो इसने कहा कि ऐसा ठीक है, 3:30 बजे तुम्हें सीखने के लिए, हाँ ये सब भी जो होता है ना अखाड़ा जो सीखने वाला होता है, ये सारी चीज़ें जो है 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही सीखी जाती है। अच्छा कोई नहीं, फिर कहाँ करोगे। तो इसने बोला कि हावड़ा ब्रिज है ना, वहाँ पर मैं जाऊँगा, वहीं पर ही एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। पहले स्टार्टिंग एक्सरसाइज से होती है। तो ठीक है तुम निकलना, मैं कोच को फ़ोन करता हूँ, तो कल से आऊँगा, ठीक है। अभी ये हावड़ा ब्रिज पे पहुँच जाता है। हावड़ा ब्रिज पहुँचने के बाद देखता बिल्कुल सन्नाटा, आधी दुनिया तो सोती रहती है भाई, बहुत कम लोग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। बिल्कुल सन्नाटा। ये अपना थोड़ा सा अपने आप को मूव ऑफ करने के लिए, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज करने लगा। करते करते से लगा कि अभी तक कोई आया ही नहीं, कोच आ ही नहीं रहा। तो दूर से एक बूढ़ा इंसान आते हुए नजर आया, आदमी आया नजर आ। तो इससे सोचा ये कोच है क्या, इसने लगता है इसी ने ही, मतलब इसको ही भेजा है अंकित ने। तो ये देखना है पास में जो पूरा इस तरह कहता है बेटा तुम यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे तुम्हें नहीं आना था। तो ये कहता है कि ऐसा क्या है। तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात में 12 बजे के बाद ये हावड़ा ब्रिज में निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग सोचते भी नहीं हो तो कैसे यहाँ पर आकर ये कर रहे हो 3:30 बजे रात में, ये सारी चीज़ें बोला, ठीक है। तो ये कहता है अरे पूरा इंसान ने कहा कि चला देते हैं। अच्छा ठीक है, मेरी थोड़ा सा मुझे यहीं पे सीखना है ना, तो आया हूँ मैं। जैसे कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। थोड़ी देर में ये अपना एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करते करते इसको सामने से एक औरत नजर आई है जो वहीं पर एक पानी है ना, पानी के पास खड़ी हुई है।
और उंगली देख रही थी, देखता है कि ये औरत कहाँ से आ गई, कहीं ऐसा नहीं इसको भी ये ना मेरा अंकित जिसका दोस्त है ये प्रैंक बहुत करता है, ऐसा नहीं ये प्रैंक कर रहा है। पहले एक बूढ़े इंसान को बोला मुझे डरवा रहा है यार फालतू, और ये औरत जो है लड़की मतलब औरत साड़ी पहने की वाइट कलर की, तो ये गया कह ये भी प्रैंक ही है, इसी का प्रैंक है, कोई ना मानो। तो ये जाता है उस औरत के पास, 2 कदम बढ़ाता है, औरत से पूछता है आप कौन इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, क्या आपको अंकित ने भेजा है? तो वो कहा कि हाँ मुझे अंकित ने भेजा है। वो भी ऐसे बोलती है कि अच्छा, तो आपको भी सीखना है क्या, मतलब आप भी सीखने के लिए आई हैं यहाँ पर? तो वो कहती है कि मैं ना जो बॉक्सिंग है मैं सीखने नहीं आई हूँ, मैं सिखाने आई हूँ। सिखाने आई हूँ, ठीक है, तो आप सिखाएंगी? कि हाँ मैं सिखाऊंगी। उसको लगता है हाँ चलो फिर ठीक है। ये अपना अंकित को फ़ोन करता है कि यार लेडीज़ को तुमने भेज दिया, ये लेडीज़ को ठीक है मुझे सिखाएगी अखाड़ा उखाड़ा। ये फ़ोन करता, वो फ़ोन ही नहीं उठाता, 3:30 बजे करीब की बात, फ़ोन नहीं उठाता। फ़ोन ना उठाने की वजह से ये कहता है चलो कोई नहीं, अब जो होता है क्या करना है पहले। तो वो औरत पानी की तरफ इशारा करती है, कहती है कि पानी में तुम मतलब जाओ। ये कहता पानी में? कि हाँ तुम्हें अगर सीखना है तो पहले पानी में ही जाना पड़ेगा, मतलब नदी है ना जो वहाँ पे हावड़ा नदी वहाँ पर। तो ये कहता है कि अच्छा इसमें पानी में जाने के लिए मतलब हिप्नोटाइज टाइप का हो गया। उसकी जो बात वो बोल रही है, वो जो ये बात बोल रहा है कि तुम यहाँ से आई हो तुम ये सिखाने, वो नहीं जवाब दे रही है, ज़्यादा बोल रही है, साथ बस इशारा कर रही है इसको जाने के। ठीक है, ये भी थोड़ा सा सामूहिक टाइप का हो गया, पता नहीं इसको क्या हुआ। और इसने उस लेडीज़ की बात मानी है और उस पानी में उतर गया। पानी उतरते उतरते इसका पानी यहाँ इस लेवल तक आ गया। अभी ये आगे तक गया है तो पीछे से इसको आवाज़ आई है किसकी? उसी बूढ़े आदमी की, साहब करके आवाज़ आई है, बेटा साहब। तो उसने पीछे मुड़ के देखा है तो वो औरत वहाँ है ही नहीं, कोई औरत नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी जब आया तो ये अपना होश में जब आया तो उसने अपने आप को महसूस किया अगर बगल तो पानी में और इतना पानी में यहाँ तो पानी आ गया भाई। फिर उस आदमी ने जो किसी तरह ये पैर भी नहीं ला पा रहा, पैर आगे ला रहा है तो उससे लगा नीचे से इसके पैर किसी पकड़ के रखे हैं। और ये बड़ा डरा हुआ, बड़ा सहमा हुआ कि इसका दिमाग में क्या है, तो क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, क्या ना करूँ। किसी तरह से ये बाहर आया। जैसे बाहर आया तो थोड़ी देर में अंकित का फ़ोन आया। तो अंकित कहला यार तूने फ़ोन इतनी देर से नहीं उठाया, तूने किस लेडीज़ को भेजा था कोच लिए? तो अंकित क्या बोल रहा है, लेडीज़ को मैंने तो किसी को नहीं भेजा, तू क्या कर रहा है? तू सुन, तो कोच में तुझे यही फ़ोन करने की तू निकलना नहीं, तेरा फ़ोन बहुत देर से लग नहीं रहा है, तू यहाँ पे फिर मैं तो 3:30 बजे से यहाँ आ गया और मुझे लगा ये सब सारा पैक कर रहा है और तुम्हारा फ़ोन तो नहीं लगा है, अभी लगा है तो मैं तुमसे बता रहा हूँ कोच सर जो है कल आएंगे, आज नहीं आएंगे। अभी भाई ये बात सुनी ये सब लोग। फिर ये लेडीज़ कौन थी? क्योंकि बूढ़े बाबा थे उन्होंने बताया है कि ये लेडीज़ ही जो है यहाँ पर इसने दूर की जान दी थी, इसमें मर गई थी वो, ठीक है। तो आज भी वो जो है लोगों को बचाने की कोशिश करती है, बचाने क्या वो अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है। वो आपको साथ देगी, आपको दिखेगी और वो जिंदा नहीं है, उसकी बॉडी वो अपने आप को उसके साथ हुआ ना उस पानी में तैरती नजर आती है और वो अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। कोई भी होता है ना अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। उस दिन से अनिक ने ना उस हादसे को बिल्कुल भूल नहीं पाया और जहाँ पे वो कोलकाता में पैदा होने के बाद हर चीज़ें उसके जहन में इतना बैठ गया कि वो ये सोचने लगा कि मैं ये एक रात में उसने डिसीजन लिया कि मैं ये शहर छोड़ दूँगा, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं। और क्योंकि ये जो आत्मा है शायद मेरे दिमाग में हावी हो रही है और ये मेरे पीछे मेरे घर तक मेरे फैमिली को नुकसान ना पहुँचा, तो इसने डिसीजन लिया भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो हुआ भी, उसको 2 दिन तो लगा, मतलब वो इस चीज़ से निकलने के लिए 2 दिन उसको कंटिन्यू वही जगह, वही औरत, वही लेडी। वो लेडी दिखने में इसको सपने में दिखी है, इसका चेहरा तो नहीं देख पा रहे, सपने में इसको दिखी है ना। 2 दिन इसको मतलब इसको महसूस हो गया कि मेरे पीछे लग गई भाई, यहाँ से निकलना ही मेरे जैसे। वो औरत का चेहरा था ना
चेहरा उसने जब देखा तो चेहरा तो था ही नहीं, पूरा कंकाल का मांस वाला था, बहुत गला हुआ था, अजीब सी लग रही थी, उसको सपने में दिख रही थी। सपना था कि हकीकत था, क्योंकि ये एक बार मतलब वहाँ गया था ना, उसके बाद से ये सारी चीज़ें उसमें हो रही थी। और आंखें तो थी नहीं, आंखों की जगह खून बह रहा था दोनों आंखों से। अब ये सारी चीज़ें देख के शौक जाता था। फिर पंडित वगैरह से अपना मंत्र उच्चारण करा के सारी चीज़ें शुद्धिकरण करा के इसने बंदिश करवाई है। उसके बाद उस दिन से इसने ये शहर छोड़ दिया है, पूरा घर परिवार लेके दूसरे शहर से गया। लेकिन उसके बाद फिर कोलकाता लिया, तो कोलकाता जो है आगरा भी है, बहुत हॉरर, बहुत घटिया है। वहाँ रहते हैं, वो जानते होंगे रात में। और फिलहाल मेरा तो यही है, रात में तो कभी भी ऐसी जगह पे मतलब जाते हैं, अकेले रहते हैं, क्योंकि जो भूत होता है ना वो इंसान जैसे ही दिखता है, ठीक है, वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। कभी आप अकेले हैं, ऐसा सामना करें, वो हिम्मत से काम लें और कभी किसी की बहकावे में मत आए। अगर आपको वीडियो यहाँ तक नहीं पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हॉरर स्टोरी की बात कैसी लगी, पसंद आई तो सब कुछ करिएगा। यहाँ तक देख लीजिए तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ।